चिल्ड्रन, हम लोग करेंगे आज एक्सरसाइज 1.4। आप लोग देख सकते हैं डिफरेंस, मैंने ये ऊपर कुछ चीजें लिखी है, डिफरेंस सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ये आपके चैप्टर नंबर 1 में से डिलीटेड है, तो ये हम लोग नहीं करेंगे, जहां जरूरत होगी वो वहां हम लोग कर लेंगे, ठीक है। सो लेट अस डू फर्स्ट क्वेश्चन, तो यूनियन वाला है, दैट वी विल डू। एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन यूनियन वाला है, तो दैट वी विल डू। तो x की वैल्यू कुछ दी है, y की वैल्यू दी है, हमें x यूनियन y निकालना है। यूनियन का मतलब ऑल पॉसिबल वैल्यू। सो 3 is common and rest is 1 2 3 5. This is union because whatever is repeated you have to write, because all possible value तो 3 तो एक ही बार लिखने से भी हो जाएगा, and 1 2 3 5 ये दोनों का मिला के this is the union of x union y. Now you can see यहाँ पे x is a natural number and multiple of 3, x is a natural number less than 6 बोला है, तो हम लोग पहले मल्टीपल ऑफ 3 के हिसाब से 3 6 9 12 18 डैश 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 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 1 2 3 4 5, क्योंकि नेचुरल नंबर है, लेस देन 6 है तो 5 तक होगा। कॉमन यहाँ पे सिर्फ 3 आ रहा है, तो हम लोग पूरी वैल्यूज लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 9 12 18, जो भी आपके 3 के टेबल में आते हैं सारी वैल्यूज इसमें आ जाएगी। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। मैंने इसमें सिर्फ फर्स्ट और थर्ड पार्ट किया है, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे चिल्ड्रन, क्योंकि मैं इतना सारा कराऊंगी तो आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। आप लोग आराम से समझ के वीडियो बार बार देख के और इसको कंप्लीट कर सकते हैं, और पहले समझ लीजिए और कंप्लीट खुद करिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, फिर से इन्होंने यही बोला है कि a की वैल्यू ये है, a वैल्यू आपको a कॉमा b दी है, और b की वैल्यू आपको दी है a कॉमा b कॉमा c। a इज सबसेट ऑफ b? क्या a b का सबसेट है? बिल्कुल है, सारी एलिमेंट a की b में है, सो यस a is subset of b. Now what is a union b? A union b will be, you can see a b c, that is equal to b only, a b c। जब भी सबसेट होगा, जिसका सबसेट होगा वही यूनियन भी होता है, तो a is the subset of b, so b will be the answer, क्योंकि b में सारी वैल्यूज आपको मिल जाएगी। क्लियर है? Now question number 3, if a and b are the set, two sets such that, इन्होंने गिवन दिया हुआ है a is the subset of b, what is a union b? तो अभी तो हमने यही किया ना चिल्ड्रन, you have to find a union b। अभी एक एग्जांपल से ही आप लोगों ने देखा कि अगर वो सबसेट है तो उसका a यूनियन b b ही होगा, सो a यूनियन b विल बी b ओनली, because every element of a is in b, every element of a is in b, that's why it will be a union b will be b। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, आपको कुछ रिलेशन दिए हुए हैं, तो इसमें से मैं सिर्फ 2 ही बताऊंगी और बाकी आप लोग खुद ट्राई करेंगे। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में a की वैल्यू आपको दी है 1 2 3 4, b की वैल्यू आपको दी है 3 4 5 6, c की वैल्यू आपको दी है 5 6 7 8, d की भी वैल्यू आपको दी है 7 8 9 10। आपको कुछ रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है चिल्ड्रन। तो मैं इसमें से सिर्फ आपको बता दे रही हूँ पहला वाला और 5वां वाला, बाकी आप खुद ही ट्राई कर सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि सब एक ही तरह से है. So let's do first part. A union B is equal to A union B. 3 कॉमन है ना, 4 कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन है नहीं. तो 1 2 3 4 5 6 इज A union B. क्लियर है. अब फिफ्थ पार्ट में A union B union C. तो पहले तो हम A union B का आंसर लिखेंगे. जैसे कि हमने लिखा 1 2 3 4. यहाँ मैं समझाने के लिए सारी वैल्यू लिख दे रही हूँ ताकि आप लोगों को डाउट ना हो. 5 6 7 8. You can see 3 4 1 2 3 4 5 6. A union B is, you can see 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8. पहले हमने इसका यूनियन निकाल लिया, फिर हम बचे हुए के साथ निकाल लेंगे. जैसे हम लोग प्लस माइनस कर रहे हैं, सिंपली वैसे ही है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है. एंड कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज 5, दिस इज 6. So you can see what will be this 1 2 3 4 5 6 and 7 8. This much is the answer of A union B union C. पहले आप A union B निकाल लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको C के साथ कर लेंगे. So this is the question number 4. You will do rest by yourself. बाकी आप लोग खुद करेंगे, मैं सब कुछ नहीं कराऊंगी आप लोगों को. अगर हम लोग स्कूल में भी होते हैं तो हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं चिल्ड्रन, क्योंकि फिर आप लोगों को प्रैक्टिस करने को क्या मिलेगा. व्हाट विल बी योर पार्ट. You have to do the practice by yourself also, so that you can understand. Find the intersection of each pair of the set of the question number 1 above. Question number 1 में आपको intersection निकालना है. अब मैं सेकेंड वाला पार्ट ले रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 से निकालना है आपको, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट लिया मैंने. A इज इक्वल टू A E I O U एंड B इज इक्वल टू A B C. हमें निकालना है इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन मतलब ओनली कॉमन पॉइंट, ओनली कॉमन पॉइंट. सो यू कैन सी A nothing else, only A, nothing is common. So intersection is this only. अगर intersection में कोई वैल्यू नहीं आएगी तो आप लोग नल डालेंगे, नल 5. अगर नहीं आएगी तब, ठीक है चिल्ड्रन. यहाँ पे मैं अब फोर्थ वाला ले रही हूँ. फोर्थ वाला you can see A is equal to X. X is a natural number and 1 less than X less than equal to 6. B is equal to X. X is a natural number and 6 less than X less than 10. ठीक है. यहाँ पे हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं. A की वैल्यू कितनी होगी. X is a natural number 1 और 6 तक. 2 3 4 5 6 is the value of A. What is the value of B? X is a natural number. It is in between this. So this is 7 8 9. That's all. 10 से छोटा है. यहाँ इज इक्वल टू था इसलिए हमने 6 को भी इंक्लूड किया. क्या यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आ रही है ए इंटरसेक्शन बी में. 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है. 5 कोई वैल्यू नहीं आ रही है. सो दिस इज द आंसर. ओके. नाउ दिस मच इज डन. क्वेश्चन नंबर 5 इज डन. वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे ही करना है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 वी विल डू.
लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए a की वैल्यू आपको 3, 5, 7, 9, 11 दी है. b की वैल्यू आपको 7, 9, 11, 13 दी है. c की वैल्यू आपको कितनी दी है? 11, 13, 15. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? 15, 17. यू हैव टू फाइंड सम ऑफ द रिलेशन. तो मैं सबसे पहले a इंटरसेक्शन b का दिखा देती हूँ. उसके बाद आपको मैं दिखा देती हूँ a इंटरसेक्शन b यूनियन c का दिखा देती हूँ. एंड द लास्ट वन आई विल शो यू, 9th one, a इंटरसेक्शन b यूनियन c. a इंटरसेक्शन b यूनियन c, a इंटरसेक्शन b यूनियन c एंड a इंटरसेक्शन b. कंसेप्ट को बस ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी नहीं है. a इंटरसेक्शन b, a की वैल्यू 3, 5, 7, 9, 11 या 7, 9, 11 तीनों ही कॉमन है. सो a इंटरसेक्शन b विल बी 7, 9, 11. दैट्स ऑल. a इंटरसेक्शन b यूनियन c. तो सबसे पहले हम लोग a की वैल्यू लिख लेते हैं 3, 5, 7, 9, 11. इंटरसेक्शन b यूनियन c. यूनियन मतलब सारी वैल्यूज, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वैल्यूज. सो यूनियन मतलब सारी वैल्यूज. तो 7, 9, 11, 13 रिपीट हुआ है तो एक ही बात लिखेंगे 11, 13 एंड 15. नाउ इंटरसेक्शन, इसमें इंटरसेक्शन कुछ मिल रहा है 3, 5, यस 7, 9, 11, 7, 9, 11 मिल रहा है. तो आंसर विल बी 7, 9, 11. This is the answer. Okay. Now let us jump to this. A intersection B. Intersection means common. 7, 9, 11, 7, 9, 11. So A intersection B is 7, 9, 11. पहले भी निकाला है. Intersection B union C. Union मतलब common. Union मतलब all values. 7, 9, 11, 13, 15 भी. 7, 9, 11, 13 और ये 15. ठीक है, 15 है यहाँ पे. सो B यूनियन C हो गया. अब इसमें कॉमन वैल्यूज कौन सी है? व्हाट इज द कॉमन वैल्यू? ओनली 7, 9, 11. क्योंकि इंटरसेक्शन का साइन है, सो दिस विल बी कॉमन ओनली 7, 9, 11. सो दिस इज द आंसर. In this way you can find out all the values of question number 6. Question number 6 भी आप लोग खुद करेंगे. Question number 7 का भी मैं एक पार्ट बता दे रही हूँ. Only one part I will tell. Rest you will try by yourself. ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 में a is equal to x. x is a नेचुरल नंबर बोल रहा है. ठीक है, नेचुरल नंबर. b इज इक्वल टू, मैं सिर्फ पहला करके दिखा रही हूँ इसलिए मैं सिर्फ a और b की वैल्यू दिखाऊंगी आप लोगों को. इज एन इवन नेचुरल नंबर. So you can see a की वैल्यू कितनी है? What is the value of a? a पहले निकाल लेते हैं. x is a natural number, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डैश सारी वैल्यूज आ जाएगी. b की वैल्यू क्या निकल जाएगी? इवन नेचुरल नंबर, मतलब 2, 4, 6, 8 डैश. मतलब कि यू आर गेटिंग a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू, पहला हम कर रहे हैं a इंटरसेक्शन b बोला है ना, तो a इंटरसेक्शन b यू आर गेटिंग 2, 4, 6, 8 डैश. सो दिस इज व्हाट? दिस इज x इज ए इवन नेचुरल नंबर. ठीक है, तो यू कैन राइट, ये सारे इवन नेचुरल नंबर मिल रहे हैं, तो यू कैन राइट इन दिस फॉर्म ऑल्सो. और अगर इतना भी किया तब भी सही है, ऐसा कुछ नहीं है. अगर इतना भी किया तब भी सही है. और आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि 2, 4, 6, 8
is what? It is an even natural number. So that's why you can write it is an even natural number. बाकी आप खुद कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 के भी बाकी पार्ट आप खुद करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8 और उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 8 करना है और फिर क्वेश्चन नंबर 12 डायरेक्टली करना है. बाकी चीजें आपकी सिलेबस में नहीं है तो हम लोग नहीं करेंगे. तो आप लोगों को ध्यान देना है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करेंगे. डिसजॉइंट बोला है, डिसजॉइंट. मैं डिसजॉइंट की मीनिंग समझा रही हूँ, आप लोग खुद कर लेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसजॉइंट? डिसजॉइंट मैंने आप लोगों को ऐसे नोट्स में लिखवाया है, फिर भी मैं आप लोग को बता दे रही हूँ कि व्हाट इज डिसजॉइंट. डिसजॉइंट वही होता है कि जब ए इंटरसेक्शन बी में हमारी जो वैल्यू आती है वो नल आती है, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं मिलती है, तो दिस इज इट इज अ डिसजॉइंट सेट. इट इज अ डिसजॉइंट सेट. ठीक है, नल आना चाहिए. इंटरसेक्शन आप लोग निकालेंगे, नल आना चाहिए. नल नहीं आया तो डिसजॉइंट नहीं है. अच्छा, एक क्वेश्चन मैं करके दिखाई देती हूँ. क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग देखिए, मैं सेकंड वाला करके दिखा रही हूँ. AEIOU एंड यहाँ पे इंटरसेक्शन करेंगे हम लोग. डिसजॉइंट के लिए हम लोग इंटरसेक्शन करेंगे. CDEF. इंटरसेक्शन में देखिए AEIOU और ये E कॉमन आ रहा है. A नहीं है, बाकी सब कुछ भी नहीं है, E कॉमन आ रहा है. सो दिस इज आंसर इज E. If the answer is E, it is not disjoint set. It is not disjoint set. हमारा वैल्यू नल आना चाहिए. बिल्कुल वैल्यू नहीं आएगी तो दैट इज अ डिसजॉइंट सेट. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज आप लोगों को मैंने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 12 खुद कर लेंगे. ये पूरा आपको एक्सरसाइज आज कंप्लीट करना है. आप लोगों को 9 10 11 सिलेबस में नहीं है. ओके चिल्ड्रन.